जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। हाय रे प्रिय स्मृति, हाय रे प्रिय स्मृति। तब क्या था और अब क्या है, जो कृष्ण कभी आंखों के आगे से ओझल नहीं होते थे, सदा पलकों पर ही रहते थे। हाय, आज उनकी कहानी सुननी पड़ रही है। क्या से क्या हो गया आज ये वृंदावन, इसी स्थल पर कभी हमसे रास रचाया था, पर आज हम इसी स्थल के कंकड़ चुन रही हैं। हाय, जिन रचना से कभी उनसे बतियाती थी, आज उसी जीवा से उनके चरित्र को गाना पड़ रहा है। हाय, जिन कुंजों में बैठकर कभी हम उनके साथ खेलती थी, आज उन्हीं कुंजों में बैठकर अपना सिर पटक पटक कर रोना पड़ रहा है। हाय सखी, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी दिन आज देखने को मिलेगा। उफ, हे ब्रजनाथ, ये है वृंदावन। दर्शन करो इस वृंदावन के। अब तो आंसुओं का विशाल सागर बन गया है ये वृंदावन। श्री राधा रानी और गोपियों की राह ने कैसा बवंडर मचा दिया। क्या कहें इस प्रेम को, इस महान प्रेम को क्या कहें। आशीर्वादात्मक कहें या सर्वनाशात्मक, बहुत बड़ा रहस्यवाद छुपा है इस प्रेम में। ये प्रेम की शिक्षित, इसमें सब कुछ दिखाई दे जाएगा। आनंद, वेदना, मिलन, विरह, उत्सव, विभोग। कैसा अद्भुत रहस्यवाद है ये प्रेम। ये चरित्र अब केवल आंसुओं का चरित्र रह गया है। महर्षि सजल नयन से बोले और फिर आगे के चरित्र को सुनाने लगे थे। किशोरी जी बाहरी जगत को भूल गई थी। 1 मास तक मूर्छित रहीं, उन्हें कुछ भान न था। पर एक दिन ललिते एकाएक चिल्ला उठी थी, श्री राधा रानी। सारी सखियां दौड़ पड़ी। क्या हुआ लाडली? कोई जल लेकर आई, कोई चरण दबा रही है, कोई कंचुकी लेकर आई है, कोई आंसुओं से कंचुकी भीग गई है। ललिते, देखना, श्याम सुंदर रथ में बैठ गए हैं, जिद कर रहे हैं कि मैं जाऊंगा, मैं मथुरा जाऊंगा। हंसी श्री राधा रानी, फिर गंभीर हो गई। देख, मुझे धमकी दे रहे हैं, जाने की हिम्मत है? पर ललिते, वो बैठे हैं ना रथ में, तुझे दिखाई दे रहे हैं ना। ललिता हिलकियों से रो पड़ी। सारी सखियां रो पड़ी श्री राधा रानी की वह स्थिति देखकर। तुम रो क्यों रही हो? श्री राधा रानी उठकर चारों ओर देखती हैं। तुम सब क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? ओह, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था क्या? पर अब ठीक लग रहा है। जैसे ही उठने लगी ललिते, श्याम सुंदर रथ में क्यों बैठे हैं बताना, और उनके रथ को कोई चला रहा है। वो रथ चलाने वाला अच्छा नहीं है, बड़ा कुरूप सा लगता है, पर रथ जा रहा है ललिते, रथ जा रहा है। श्री राधा रानी चिल्लाई, कोई तो रथ को रोको। अरे, मेरा प्राण धन जा रहा है। क्या इस राधा का कोई हित करने वाला नहीं है इस वृंदावन में? ललिता सखी ने संभाला श्री राधा रानी को। ललिते, तो बहुत अच्छी है, पर मेरा शरीर इस प्रकार निष्प्राण सा क्यों हो रहा है? ललिता, बताना, ये पृथ्वी क्यों घूम रहा है? पर पृथ्वी के घूमने का क्या अभिप्राय हो सकता है? अरे ललिते, ये कदम का वृक्ष भी घूम रहा है। कभी सचमुच मेरे प्राणनाथ चले तो नहीं गए मथुरा? श्री राधा रानी ने ललिता की ओर देखा। आप ये जल पी लो लाडली। श्री राधा रानी को जल पिलाने लगी थी ललिता, पर रोष में आ गई श्री राधा रानी। ललिते, तू मेरा ध्यान कृष्ण से हटाना चाहती है। तू क्या समझती है, कृष्ण मुझे छोड़कर चले जाएंगे? नहीं, वो मुझे कभी नहीं छोड़ सकते। वो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। बता ना विशाखा, तुझे तो कुछ पता ही है ना। श्याम सुंदर क्या मुझे छोड़ सकते हैं? नहीं, मैं जाती हूँ, मुझे जाना है वृंदावन। कहाँ है मेरी नौका, बताओ ना। उन्माद से भरी श्री राधा रानी फिर उठी और वृंदावन जाने की जिद करने लगी, पर फिर गिर पड़ी थी। विशाखा सखी ने संभाला था। अपनी लाडली को इस अवस्था में देखकर कीर्ति रानी का बुरा हाल है। वो बस रोती रहती हैं। बिस्मान जी दिन में चले जाते हैं ब्रजपति के पास नंदगांव। वहाँ जाने से दिन का समय कट जाता है, पर रात का समय, बस रात का समय ही तो नहीं कटता। वृषभान दुलारी को प्रेमाद कब प्रकट हो जाए कुछ पता नहीं है।
अकेले नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि कल ही उफनती यमुना की प्रचंड धारा में हे श्याम सुंदर कहते हुए कूद गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि सखियां थीं और देख लीं। हे चंद्रमा, तू बता ना मेरा कृष्णचंद्र कहाँ गया? अरे मोर, बता ना मेरा मोर मुकुटधारी कहाँ गया? अरे बांस के ब्रिज, तू ही बता दे बांसुरी वाला कहाँ गया? फिर ऊपर आकाश की ओर दृष्टि जाती है श्री राधा रानी की। वाह विधाता, तुझे तो धिक्कार है। उन मथुरा की ललनाओं को खुश करके मुझे क्या मिला? हम वृंदावन के लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? यमुना के पुलन में बैठी थी श्री राधा रानी, चारों ओर सावधान हो सखिया बैठी थी। यमुना के जल को छूते ही फिर उन्माद चढ़ गया था। और फिर श्री राधा रानी, क्या कर रही हो यमुने? जोर से कहो। यमुना के भीतर ही जाने लगी आज फिर। सखियों ने पकड़ लिया। नहीं नहीं लाडली नहीं, सखियों ने फिर बैठाया। अरे यमुना कुछ कहना चाह रही है, सुनने तो दो। श्री राधा का उन्माद फिर बढ़ने लगा था। कहो यमुने कहो, समझा कर कहो। ओह, तुम भी अपने प्रेमी सागर के वियोग में दुखी हो तो मुझसे कहो ना, क्योंकि एक दुखी दूसरे दुखी की वेदना को समझती है। देखो ना कालिंदी, वे नंद नंदन मुझसे भी छोड़कर चले गए। तुम्हें तो पता है ना, ये राधिका भी बीरहड़ी है। पर रुक गई, कुछ सोचने लगी श्री राधा, फिर रोते हुए बोली, तुम तो भाग्यशाली हो कालिंदी कि अपने प्रियतम सागर तक पहुंच ही जाओगी। पर हे राधिका, इतने पास हैं ये, यही मथुरा में कुछ ही दूरी पर ये राधा नहीं जा सकती। आंसुओं को पूछा श्री राधा ने। क्यों नहीं जा सकती? जाओ मिल कर आओ, यही कह रही हैं हो न तुम? श्री राधा रानी यमुना से ही पूछती हैं। क्यों जाऊं मैं? मुझे नहीं मिलना उस राजसी भेष वाले कृष्ण से। मुझे तो वही मुरलीधर ही प्रिय है, पर वहाँ तो चक्रधारी है। हमें क्या काम चक्रधारी से? श्री राधा रानी का ध्यान यमुना से बातें करते हुए कदम ब्रिज पर बैठी मयूरी पर गया। अरे मयूरी, तू क्यों कदम के शाखा पर उदास बैठी है री? ओह, क्या कृष्ण को बिना देखे तेरे भी प्राण रो रहे हैं क्या? हाँ, सच कहती है, वो तो निर्मोही है। हम ही हैं जो यहाँ बैठी आंसू बहाती रहती हैं, उसे तो कुछ मतलब ही नहीं है। तभी एक मोर उड़ता हुआ आया और सीधा राधा रानी की गोद में बैठ गया। अरे तू तो कृष्ण का प्रिय है, याद आती होगी ना तुझे भी? मोर बन आया था एक दिन वो, पता है? मुझे एक दिन मोर का नृत्य दिखना था, पर उस दिन मुझे मोर ही नहीं मिले। तब मेरा ही श्याम मोर बनाया था। मोर बनकर मुझे खूब हंसने लगी श्री राधा जी। मोर बन के पंखों को फैलाकर नाचने लगा था। हंसते हुए फिर बोली, सुन, तू और हम दोनों मिलकर ध्यान करते हैं। तुम मेघ का ध्यान कर, मैं श्याम सुंदर का ध्यान करती हूँ। ऐसा कहते हुए श्री राधा रानी ने मोर के साथ ध्यान करना शुरू किया, पर मोर ने उसी समय एक पंख अपना गिरा दिया। अरे वाह मोर, तुमने मुझे उपहार दिया। बहुत सुंदर उपहार है ये मेरे लिए। इससे प्यारा और श्रेष्ठ उपहार मेरे लिए और क्या हो सकता है? क्योंकि इसी मोर पंख को तो मेरे प्रियतम धारण करते हैं थे ना। इतना कहते हुए श्री राधा रानी ने मोर का पंख सिर में लगा लिया और ध्यान में बैठ गई। ध्यान किसका? अजी उसी श्याम सुंदर का। हे ब्रजनाभ, मैं नित्य सुनता था उन गोपियों के क्रंदन को, मैं नित्य दर्शन करता था उन आह्लादिनी के महाभाव को। जब वो रोते हुए अश्रु प्रवाहित करती थी, तब उनके आंसुओं से पृथ्वी के पाप ताप संताप सब दूर हो जाते थे। श्याम 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 कहते हुए वो जब अंधकार को ही श्याम समझ गले से लगाने दौड़ पड़ती थी, तब उनके देह से जो पसीने निकलते थे उससे अस्तित्व भी सुगंधित हो उठता था। हे आह्लादिनी का प्यार है कोई साधारण नहीं। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।